गौरी नाम की ये 6 साल की बच्ची अभी बहुत छोटी सी है और छोटी सी उम्र में ही इसके माता पिता इसको छोड़कर चले गए। मतलब गौरी के माता पिता मर चुके हैं। गौरी अब बिल्कुल अनाथ है, लेकिन गौरी के चाचा और चाची है जिसके साथ गौरी रहती है। ये गौरी के चाचा और चाची है। गौरी के चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। गौरी के चाचा गौरी का बहुत ख्याल रखते हैं और गौरी को बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौरी की चाची, जो कि बहुत हराम है, उसे गौरी का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और गौरी से हर टाइम नफ़रत करती है। पार्वती, लाओ मेरा खाना लेकर दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। पार्वती गौरी के चाचा के लिए खाना लेने अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लेट हो रहा है। पार्वती गौरी के चाचा को खाना लाकर दे देती है और अब चाचा जी ड्यूटी जा रहे हैं, उनको लेट हो रहा। क्योरी, अपने चाचा से क्या बात कर रही थी तू? किसकी चुगली कर रही थी? नहीं चाची जी, चाचा बोल रहे थे कि तुम खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना, बस हम यही बात कर रहे थे। अच्छा, और काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ, खाना तू बाद में खाएगी, पहले काम करेगी। चल काम कर। बेचारी गौरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी चाची की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रह। फिर एक दिन उसके चाचा चाची कमरे में बैठे हुए थे। तभी गौरी वहाँ पर आती है और अपनी चाची और चाचा से बोलती है, चाचा जी, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी स्कूल जाना है। मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है, मुझे पढ़ा दो। तू स्कूल जाएगी तो घर के काम में हाथ कौन बटाएगा मेरा? हाँ, अरे तू स्कूल जाएगी तो फिर मेरा घर का काम कौन करेगा? तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं चाची जी, मैं स्कूल से आकर घर का सारा काम कर लिया करूँगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन मुझे स्कूल ज़रूर भेज दे प्लीज़। अच्छा, 2 बजे तो तू स्कूल से आया करेगी, फिर आकर अपना होमवर्क किया करेगी। पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा और घर का काम कब करेगी फिर तू? बेचारी गौरी बहुत परेशान हो जाती है अपनी चाची की बात सुनकर और उसके चाचा कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसकी चाची के सामने उसके चाचा बोल नहीं पाते हैं और फिर बेचारी गौरी बड़ा दुखी मन करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है और बहुत दुखी होती है। अरे ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी बिना पढ़े। जैसे ही अंधेरा होता है, गौरी अंधेरा होते ही घर से बाहर निकल पड़ती है और अपनी चाचा और चाची से बहुत दूर चली जाती है। गौरी रास्ते में चलते चलते बहुत थक जाती है, इसीलिए वह रास्ते में ही एक घर के सामने सो जाती है। वो बहुत थक गई थी। इत्तेफाक से वो घर एक सेठ का था। वो सेठ अपने घर से बाहर आता है और उस छोटी बच्ची को वहाँ देखता है। अरे अरे, ये बच्ची कौन है? पता नहीं यहाँ क्यों लेटी हुई है। बेटा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? जरा उठो तो सही, तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? लड़की हड़बड़ा के खड़ी होती है और बोलती है, अंकल मुझे कुछ मत बोलिएगा, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरे माता पिता मर चुके हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ, लेकिन वे मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं भाग कर आई। वैसे तो मुझे कोई संतान नहीं है। इस लड़की को मैं ही रख लेता हूँ। पहले मैं इसको देखता हूँ आजमा कर, ये कैसी है। अगर ये अच्छी हुई और आदत में अच्छी हुई, ईमानदार हुई, तो मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मुझे कोई बच्चा ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे घर में रह सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पर काम कर सकती हो। अब गौरी दिन रात सेठ के रेस्टोरेंट में काम करती और बहुत मेहनत से सारा काम निपटा लेती। देखते ही देखते गौरी बड़ी होती जा रही थी। देखते ही देखते गौरी एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती है, बड़ी हो जाती है और सुंदर बन जाती है। और सेठ और वो लड़की दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या होटल खोल लेते हैं और दोनों खुश रहते हैं। अब सेठ उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है और वो ऑफिस में काम करने लगती है। तभी एक गौरी अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसने देखा कि उसके चाचा और चाची दोनों वहाँ पर आए हुए हैं। उसने अपने चाचा और चाची को देखकर तुरंत ही पहचान लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वह उनको नहीं बताना चाहती थी कि वह गौरी है। बताइए क्या काम है आपको? क्या करने आई हो आप लोग? बताइए, कुछ काम है आपको?
देखिए, हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है और हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ थोड़ा बहुत काम दे दें, जिससे कि हमारा घर चल जाए। गौरी एक दयालु लड़की थी। उसे अपने चाचा और चाची पर तरस आ जाता है, लेकिन फिर भी वह उनको सच नहीं बताती और अपनी चाचा चाची से बोलती है। देखिए, आप परेशान मत होइए। मैं इस रेस्टोरेंट की मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन मुझसे ऊपर भी कोई है। जब वो आ जाएंगे मैं आपकी उनसे बात करा दूँगी। मैं आपको इस तरह से काम पर नहीं रख सकती, आप समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, हम तो बहुत आस लेकर यहाँ आए थे। हमें कुछ काम मिल जाता तो हमारी रोजी रोटी मिल जाती। बेटा, हमें कुछ काम जरूर दिलवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी हो। अपने चाचा की बात सुनकर गौरी का दिल पिघल जाता है और गौरी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो सच बताने पर मजबूर हो जाती है। चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं गौरी हूँ। मैं 6 साल की थी जब आपने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था, इसीलिए मैं वहाँ से घर छोड़कर आ गई थी। अरे गौरी बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत समझदार भी हो गई हो, लेकिन तुम इस रेस्टोरेंट की मालिक कैसे बन गई? तभी उसी वक्त वहाँ पर सेठ, जो कि बचपन से ही गौरी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और रेस्टोरेंट का मालिक बनाया था, वो वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे चाचा चाची थे। यही मेरे चाचा और चाची हैं। इन्हीं को ही छोड़कर मैं बचपन में आपके पास आ गई थी। अरे गौरी, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी उनकी मदद करने चली हो। तुम्हारे जैसी लड़की तो मिलना मुश्किल है। तुम अपने चाचा चाची को आज भी कितना प्यार करती हो। गौरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ही गलती की वजह से तुम पढ़ नहीं पाई। मैंने ही तुम्हें नहीं पढ़ने दिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं चाची जी, मुझे तो इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरे चाचा और चाची मुझे वापस मिल गए। अब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा चाचा जी। अब गौरी के चाचा और चाची गौरी के साथ ही रहने लगे। अब उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। गौरी की चाची अब बिल्कुल बदल गई थी। अब वो गौरी को बहुत प्यार करने लगी थी। अब वो गौरी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और सेठ भी उनके पास ही रहने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी कहानी के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक